नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ दिनेश दादीज न्यू उड़ान क्लासेज में हिंदी विषय लेकर के। और आज हमारा बिंदु है उपसर्ग। देखते हैं, चलिए उपसर्ग में उपसर्ग। वास्तव में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग केवल मात्र एक शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं ये केवल मात्र एक शब्दांश हैं। उपसर्ग केवल मात्र क्या है? शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो हमें ये याद रखना है। देखिए, इसकी परिभाषा में हम क्या करते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। आगे नहीं जुड़ते हैं बल्कि वो उस शब्द से पहले जुड़ते हैं, पहले पूर्व में। यानी मूल रूप से इसकी परिभाषा क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये वास्तव में परिवर्तन कैसा है। एक शब्द है हार। इस हार शब्द के हम दो अर्थ बना सकते हैं। एक तो होती है पराजय और एक हार है वो गले में पहनने की लिए माला, गले की माला होती है। यानी कि एक हार एक तो पराजय के अर्थ में आ सकता है या फिर एक गले में पहनने वाली माला है। चलिए देखते हैं उपसर्ग क्या करता है। जैसे इसी हार शब्द से के साथ में हम अगर आ प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है आहार। देखिए, प्रत्यय माफ कीजिएगा, उपसर्ग लगाते हैं, आ उपसर्ग लगाते हैं तो ये शब्द बनता है आहार। अगर प्रे लगा दिया तो शब्द बन जाएगा प्रहार। इस हार शब्द के साथ में अगर मान लीजिए आप सम उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है संहार। अगर उप उपसर्ग लगाएंगे तो उपहार। अगर वी लगाओगे तो शब्द बनता है विहार। और हर बार ये इस हार शब्द का अलग अर्थ देता है। तो मूल रूप से हार शब्द का हमने अर्थ क्या लिया था? पराजय या एक गले की माला। लेकिन आहार शब्द हो गया तो इसका अर्थ क्या बनता है? आहार का अर्थ होता है भोजन। परिवर्तन हो गया। प्रहार का मतलब होता है वार करना, वार करना। संहार का अर्थ होता मारना। उपहार का मतलब भेंट या नजराना, अंग्रेजी में गिफ्ट बोलते हैं। और विहार का अर्थ होता है घूमना। ऐसे कोई भी शब्द ले लीजिए आप। अगर हम एक शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि देश। देश का मतलब वतन होता है। देश का मतलब वतन। अगर इसके साथ में हम अलग पर उपसर्ग जोड़ते हैं, जैसे वी लगा दिया तो शब्द बनता है विदेश, दूसरा देश बन गया। आ उपसर्ग लगाओगे तो आदेश। अनु उपसर्ग लगाओगे तो अनुदेश। सम उपसर्ग लगाओ तो संदेश। इस प्रकार से ये क्या है,
ऐसे शब्द जो मूल रूप से किसी शब्द के ठीक पहले या पूर्व में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में पूरा परिवर्तन कर देते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं उपसर्ग में कि उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के भेद। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हम हिंदी भाषा में जिन जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो उन भाषा के शब्दों के साथ में उन्हीं भाषा के शब्दों के उपसर्गों का प्रयोग करेंगे। जैसे मूल रूप से अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा है वो एक तो संस्कृत से निर्मित है, संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। दूसरी जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है जिसे हम हिंदी की नाम दे रखा है, क्षेत्रीय भाषाओं का, यानी कि जिसे हम हिंदी भाषा कह सकते हैं। और तीसरी है वो मूल रूप से विदेशी भाषा है, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी, फारसी, जो भी भाषाएं हैं तो विदेशी उपसर्ग। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग है वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उपसर्ग चाहे कोई भी हो, हमें हमारा प्रश्न गलत नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रयोग करना है, वो ये है जैसे संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं, इन 22 उपसर्गों का प्रयोग और साथ ही साथ हम विदेशी उपसर्गों का प्रयोग और हिंदी उपसर्गों का प्रयोग भी करते हैं। चलिए 22 उपसर्ग हैं जिसमें में से प्रमुख है प्रे, परा, प्रे, प्रा, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, आ, वी, नी, अधि, अति, अपि, अभि, प्रति, परि। ये उपसर्ग में से इस प्रकार से आपके 22 उपसर्ग हैं, मान लिया। अब इनमें से हमें किस पर ध्यान देना है, विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। देखिए ज्यादा उपसर्गों की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसे अनु के साथ में हम एक उपसर्ग और जोड़ लेते हैं सु, ठीक है। तो ये 2 तो हैं आपके एक, फिर आपको यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, और फिर है आपका वी, नी, अधि, अति, अपि, अभि, प्रति, परि, इन उपसर्गों पर तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां आपकी 2 संधि बनती है, इन उपसर्गों में 2 संधि बनेगी। एक तो आपकी यण संधि, यण संधि का प्रयोग होगा, और एक होगी आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। विसर्ग संधि 2 प्रकार से, एक तो विसर्ग का रे बनाना है वाला, और एक विसर्ग का से बनाया, यहां ये प्रयोग है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर यण संधि में हमने क्या पढ़ा था। यण संधि में हमने ये पढ़ा था य व रे से ठीक पहला अक्षर आधा होगा। हमने क्या पढ़ा था, य व रे से ठीक पहला अक्षर आधा होगा, ये हमने यण संधि में पढ़ा था। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि ये किससे बनता है, ई से बनेगा। वे किससे बन रहा था, ऊ से। हमें इन 2 की आवश्यकता है, उपसर्ग में हमें इन दोनों की जरूरत है। जैसे ई की मात्रा वाले शब्द वी, नी, अधि, अति, अपि, भी, प्रति और परि, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने नी का प्रयोग किया, नी उपसर्ग लगा हुआ शब्द आ गया आपके न्याय। आपसे ये पूछ लिया गया कि न्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अब न्याय तो होगा नहीं, हमें यहां थोड़ा सा संधि की ओर ध्यान करके देखना है। तो कौन सा उपसर्ग निकालोगे आप, क्योंकि ये बना किससे बनता है, ये ई की मात्रा से, तो यहां नी
बन गया। इसी प्रकार शब्द आता है व्यय, यहां उपसर्ग बन गया आपका वी। अध्यक्ष आ गया, अध्यक्ष आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अधि उपसर्ग। अत्यधिक आ गया तो अत्यधिक होने पर अति हो जाएगा। अपितु, अभ्यागत, प्रत्यर्पण और पर्यावरण बना सकते हैं हम आप आसानी से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहां देखते हैं सु और अनु को। ऊ का प्रयोग है वो व, जैसे शब्द आ गया आपके स्वागत, और आपसे ये पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। और शब्द पूछ लिया अन्वीक्षा, और आपसे ये पूछ लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ने वे से पहले, वे से पहला अक्षर ने है, वो है आधार, तो वे किससे बना, ऊ से, तो यहां आपको अनु लिखना है। अनु जोड़ फिर बड़ी ई की मात्रा और इक्षा, अन्विक्षा, ये शब्द बनता है। यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार से चाहे वो हिंदी के उपसर्ग हैं तो भी तो बात तो वही आनी है, और विदेशी उपसर्ग है जैसे दरअसल, दरअसल, तो इसमें दर अलग है, असल शब्द अलग है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां केवल आपको इन्हीं शब्दों का थोड़ा सा उपसर्गों का ध्यान देना है जो विशेष रूप से ये। अब देखते हैं निस निर दुस दूर का। निस निर और दुस दूर देखिए, निस निर और दुस और दूर उपसर्ग। मूल रूप से हमें ये क्या है, निस और निर। हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था कि नी विसर्ग, ठीक है। दुस दूर किससे बना, दू विसर्ग से। अब हमारे को क्या करना है, अगर मान लीजिए इसका कोई उदाहरण आ रहा है, आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें से निस उपसर्ग वाला कौन सा शब्द है, तब आपको क्या करना है। अब निस देखिए, निस शब्द में से तीन, हमने तीन से पढ़े। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पहला से, दूसरा से और तीसरा से। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि अगर मान लीजिए कि यहां शब्द आ गया निश्चय, निष्पाप, निष्फल, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब जैसे मान लीजिए कि निश्चय शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया कि कौन सा उपसर्ग है, और उपसर्ग में लिख दिया पहला ऑप्शन में निस, दूसरा ऑप्शन आपके लिए निश, तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये, तीनों से लिख दिए या इनमें से कोई नहीं। अब समझ है कहां आ रही है हमारे, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं तो ये स है, से सलजम का दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में उपसर्ग में से कौन सा है, वहां आपको उपसर्ग में ये से मिलेगा। यही राइट है, क्योंकि इस से का परिवर्तन हमने विसर्ग संधि में पढ़ा था। विसर्ग यानी इस से के बाद में अगर चे वर्ग होगा तो इस से का क्या बनता है, ये से बन जाएगा। अगर टे वर्ग है तो ये से बनता है। ऐसी चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना है कि निस उपसर्ग के रूप में तो केवल और केवल
यही है। आप बाकी के जो ये निस कर रहे हैं ये पूरा गलत हो जाता है। इसी प्रकार यही चीज दूसरी है, से तो यही आ रहा, ये चीज गांठ बांधनी है हमें। यानी कि मूलतः आपसे पूछा जाता है कि निश्चय या निष्पाप या निष्फल, इससे शब्द कोई भी निर्मित है और आपसे ये पूछ लिया गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको से का ध्यान रखना है कि से सदैव सड़क वाला आधा रहेगा, पूरा नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना। इसमें हलंत है, ये आधा रहेगा। और यही चीज इस नीर की, निर और दूर की भी यही चीज है। अब जैसे मान लीजिए कि शब्द आ गया निरोग, निरोग, नीरज, निरंध्र, ऐसे शब्द अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, देखिए यहां आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले ए ऑप्शन में बड़ी नी, दूसरे में देगा नीर, तीसरा में फिर छोटी नी, और फिर आपसे ये नीर देता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन बना रहे, हम यहां पर बड़ी मात्रा देखते हैं तो अमूमन स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ करके देखोगे तो अमूमन हमें यही सही लगेगा। जबकि हमें यहां थोड़ा सा ध्यान देना है कि निर उपसर्ग में नी की मात्रा छोटी, रे हलंत रहता है। एक चीज पूरी गांठ बांध लीजिए कि उपसर्ग चाहे कोई भी हो, उपसर्ग में सदैव मात्रा लघु होगी। लघु ही रहेगी। चाहे वो ई की मात्रा हो या ऊ की हो। ये चीज आप गांठ बांध के रख लीजिए। कौन सी मात्रा होगी, चाहे वो ई की मात्रा है तो भी छोटी होगी, अगर ऊ की है तो भी मात्रा तो छोटी रहेगी। हाँ, भले ही नाम आपको बड़ा दिख रहा है, निरोग शब्द का विच्छेद कर रहे हो तो निर जोड़ रोग, नीरज तो निर जोड़ रज, निरंध्र निर जोड़ रंध्र। इसी प्रकार से अगर दूर आ गया और इससे निर्मित शब्द है जैसे दुराज, भाई अगर मान लीजिए दुराज है या दुर्गंध में तो आप सीधा सा पहचान ही लेते हैं, दुर्गंध है, दुर्गम है, ऐसे शब्दों को तो आप सीधा पहचान लेते हैं। लेकिन दुराज आ गया तब, यहां ये बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है और आप कह रहे हो छोटा लगाओ, जबकि आपको क्या करना है, विशेष रूप से ये याद रखना है कि यहां उपसर्ग सदैव, उपसर्ग में मात्रा सदैव छोटी ही रहती है। ये इस चीज को आप गांठ बांध कर रख लेना है कि उपसर्ग में मात्रा सदैव छोटी रहेगी, चाहे कोई सा उपसर्ग लो आप। यानी उपसर्ग में मात्रा कौन सी रहेगी, छोटी ही रहेगी, कैसा भी उपसर्ग लो। और ये शब्द जैसे नी विसर्ग से बनने वाला निस और निर है, और दू विसर्ग से बनने वाला दुस और दूर है, ये तो आपके आता है विसर्ग संधि में। और जो वी नी, जैसे वी नी, अभी, अति, प्रति, परि, ऐसे जो शब्द हैं उपसर्ग के जो शब्दांश हैं, तो इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो वो यण संधि में होता। एक होता सु और अनु, सु और अनु, विशेषतः आपको यही याद रखना है। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी के जैसे मान लीजिए आप उपसर्ग का आता है तो आप अपमान शब्द हैं, अब ये तो आपको पता ही है कि अपमान कोई शब्द नहीं होता, अप है, तो यहाँ आपका उपसर्ग कौन हो गया, अप, क्योंकि पीछे शब्द मान रह गया। ये चीज होती है। तो इसमें उपसर्ग में हमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल तरीके से ये याद रखना है कि उपसर्ग की मात्रा सदैव छोटी होती है। उपसर्ग की मात्रा, उपसर्ग की मात्रा
सदैव छोटी होती है, छोटी होती है। बस ये चीज है साहब सबसे जरूरी याद रखने की। अगर आपने इतनी सी बात याद रख ली भाई, जो अभी मैंने बताई कि जैसे ये तो बन रहा आपके यण संधि में, ये यण संधि में बन रहे, और निस निर दुस दूर वो आपके विसर्ग संधि में। अगर आपने ये बात याद रख ली, निस निर और दुस दूर, अगर ये चीज आपने याद रख लिया तो मेरी गारंटी आपका उपसर्ग कोई भी गलत नहीं कर सकता। बहुत ही सरल चीज है ये। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे कोई नया चैप्टर लेकर के लिए, तब तक नमस्कार।